ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और तीसरा अध्याय। श्री नारद उवाच। हिरण्यकशिपु राजन् अजेयमजरामरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यभित्सत। स ते मन्दरद्रोण्याम् तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः। एक एक श्लोक पढ़ने चाहिए। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकशिपु राजान, हे महाराज युधिष्ठिर, अजेयम, जितने में अशक्य, अजरामरण, बुढ़ापा और मृत्यु से शून्य, आत्मानं, अपने को, अप्रतिद्वंद्वम, प्रतिद्वंदीहीन, एक राजा, एक क्षत्र राज, व्यभित्सता, करने का प्रयास किया, निर्णय किया। तो इसके पूर्व एक कथा हुई थी। हिरण्यकशिपु असुरों को जनता के उत्पीड़न में लगाया और स्वयं परिवार के लोगों को सांत्वना दिया। हिरण्यकशिपु असुरों को जनता के उत्पीड़न में लगाया और अपने परिवार के लोगों को शांति प्रदान किया दिव्य ज्ञान दान द्वारा, जिसकी कथा हम लोग कल सुने। उसके परिवार में बहुत ही दुखी लोग थे, विशेषकर उसके भतीजे, उसकी माँ और उसकी अनुज बधू। इन लोगों का शोक दूर किया तत्वज्ञान द्वारा, और इसके बाद उसने अपने को अजेय, अमर, अजर, अप्रतिद्वंदी और एक राज, एक क्षत्र सम्राट बनाने का निश्चय किया। यह सब करने के बाद वह तपस्या करना चाहे, यह भाव है। इस श्लोक में महाराज युधिष्ठिर को संबोधन दे रहे हैं नारद जी। हे राजन, आपको ये सब बातें मालूम है, संसार में किस प्रकार लोग अजर, अमर और अजेय बनना चाहते हैं। जैसा एक बार महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया गया था, यक्ष ने प्रश्न किया, किमाश्चर्यम, 100 प्रश्न किया था यक्ष, तो उसमें एक प्रश्न है किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अहनि अहनि दिन प्रतिदिन
सब समय प्राणी जमराज के घर जा रहे हैं अर्थात मर रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं जो शेष हैं स्थावरम इच्छन्ति, वो सोचते हैं कि हम ना मरे। इससे बढ़ करके क्या दूसरा आश्चर्य। जब चारों तरफ न्यूज पेपर में पढ़ रहे हैं कि इतने लोग मर गए, कुछ बूढ़े होकर के मर गए, कुछ गर्मी के कारण मर गए, कुछ ठंडा में मर गए, कुछ एक्सीडेंट से मर गए, कुछ जहर खाकर मर गए, किसी को शूट कर दिया गया, कोई युद्ध में मर गए, बम ब्लास्ट में मर गए, और ये जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। इसकीमाश्चर्यम अतः परम, इससे बढ़ करके दूसरा क्या आश्चर्य हो सकता है। ये महाराज युधिष्ठिर ने कहा था। तो यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं नारद जी महाराज युधिष्ठिर को कि हे राजन, आपको इसका अनुभव है। हिरण्यकश्यप अपने को अजेय बनाना चाहता था। अजेय, जेय का अर्थ है जिसको जीता जा सके, जिसको डिफीट किया जा सके। लेकिन हिरण्यकश्यप दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने को वैसा बनाऊंगा कि मुझको कोई भी जीत न सके, पराजित न कर सके, और मैं सबको जीत लूं। अपने को ऐसा बनाना चाहता हूं। और दूसरा, अपने को अजर बनाना चाहता हूं। अजर, जरा शब्द है। जरा का अर्थ होता है जीर्णता, वृद्धत्व, बुढ़ापा। तो वह अपने को ऐसा बनाना चाहता था कि उसकी शक्ति कभी भी कम न हो, बुढ़ापा उसको न छूने पाए, ओल्ड एज न आए। बुढ़ापा का क्या मतलब है? बुढ़ापा आती है तो आंख से दिखाई कम पड़ने लगता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, दांत टूटने लगते हैं, और शरीर की सारी शक्तियां, इंद्रियों की सारी शक्तियां, यहाँ तक कि स्मृति शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इसको जरा कहते हैं। मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ जीर्ण हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप सोचा कि मैं अपने को ऐसा बनाऊं कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं। दुनिया में भले और लोग बूढ़ा होते रहे, मरते रहे, मैं कभी नहीं बूढ़ा होना चाहता। अजरम और अमरम, अमर, इसके साथ ही साथ वो अपने को ऐसा बनाना चाहता था कि कभी मृत्यु न हो। और तीसरा विशेषता क्या लाना चाहता था? अप्रतिद्वंदन। वो ऐसा सोचता था कि हमारे समान योद्धा, वीर दूसरा कोई नहीं, हमारे कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं। इस तरह अप्रतिद्वंदन। और एक राजम, एक राज का अर्थ है एक छत्र राज इस ब्रह्मांड में मेरा होना चाहिए। एक छत्र राज का अर्थ होता है कि मैं ही छत्र तान सकूं अपने ऊपर, दूसरा कोई नहीं। दूसरे जो लोग हों वो मेरे अधीन हो, कहने का अर्थ है। तो 5 विशेषता वो लाना चाहता था अपने में। अपने को अजेय बनाना चाहता था, अमर, अजर, अप्रतिद्वंदी और एक राज। व्यभित सता, उसने यह निश्चय किया कि अपने को बनाना है, और वास्तव में बना लिया था। कोई उसकी कल्पना मात्र नहीं थी, वो बना चुका था। वो कथा बाद में आएगी। इसके द्वारा एक बहुत बड़ा उत्साह मिलता है कि जब हिरण्यकश्यप अपने को इतना बड़ा बना सकता है, तो हम लोग क्या अपने को डिवोटी नहीं बना सकते हैं? वो तो हमारा स्वरूप है, कोई नया तो लाना नहीं है। भगवान की भक्ति करना, भक्त हो जाना, ये तो अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप में आने में क्या दिक्कत है? कठिनाई तो अपने स्वरूप से भिन्न वस्तु बनने में है। हम संसार में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहे, नेता बनना चाहे, फिलोसफर बनना चाहे, तो हो सकता है नहीं बनेंगे, और बनना स्वाभाविक भी नहीं है।
लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त बनना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। हिरण्यकश्यप के इस निश्चय से हम लोगों को कम से कम स्वरूपगत निश्चय करना चाहिए कि हमें ऐसा बनना ही है, बनना ही है। कृष्ण का शुद्ध भक्त बन करके रहना है, बन करके रहना है। इस तरह से निर्णय करना चाहिए। और यह कोई सोचे कि हम अजेय हो जाए, हमको कोई जीते ना, तो दुनिया तो एक से एक बढ़ करते हैं। दुनिया में लोग है ना, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक सुंदर हैं, बलवान हैं, धनवान हैं। कोई क्या अजेय बनेगा? इसी संसार में विचार करने पर पता चलता है कितने बलवान लोग हैं किसी भी विषय में। ज्ञान में बढ़कर के हैं, धन में बढ़कर हैं, सौंदर्य में बढ़कर हैं, और यश में बढ़कर के हैं। बहुत से लोग, हम लोग वायुयान पर चढ़ करके आते हैं केवल सीट पर बैठ करके, लेकिन वह ब्रेन कैसा है जो इतने आदमियों को और इतने भारी वजन को, लगेज को भी हवा में उड़ा रहा है। बनाने वाला यशस्वी है कि नहीं? लेकिन हम लोग केवल बैठ करके आ जाते हैं, सोचते हैं हम कितने सफल व्यक्ति, और इतने लोगों को हवा में उड़ा रहा है उतने स्पीड से, 1000 किलोमीटर के स्पीड से जनरल, तो उसका ब्रेन कितना है? अद्भुत। अब जिसने कंप्यूटर बनाया होगा शुरू में, उसका ब्रेन कितना है? क्या कोई अजेय बनेगा, अप्रतिद्वंदी बनेगा इस संसार में? लेकिन हिरण्यकश्यप की यह इच्छा थी, इच्छा ही नहीं थी, उसका बहुत बड़ा निश्चय था, और इसके लिए वो बहुत परिश्रम किया। इस तरह से सोचना एक फालतू चीज है, ये कोई स्वरूप नहीं है जीव का। मान लीजिए अजेय हो ही जाए तब सोचा कि मरूं भी ना। अरे क्यों नहीं मरोगे भाई? जब भगवान ने नियम बनाया है मरने का, तो स्वाभाविक मरना चाहिए। नहीं मरने की इच्छा होना भगवान का एक विद्रोह है वास्तव में। जब भगवान ने नियम बनाया है मरना है, जैसे सरकार ने नियम बनाया है कि भाई लाल ट्रैफिक लाइट हो तो आगे नहीं जाना है, रुक जाना है, और कोई कहे कि नहीं हम नहीं रुकेंगे। नहीं रुकने का मतलब तब तुम सरकार के साथ रिबेलियस जीवन व्यतीत कर रहे हो। जब सरकार ने नियम बनाया कि रेड लाइट हो तो रुक जाना है, तो जो लोग रुक जाते हैं वे सभ्य व्यक्ति। लेकिन जो ऐसा निश्चय करे नहीं मुझे तो रुकना है नहीं, मैं तो ऐसा अपने को बनाऊंगा कि रेड हो चाहे ग्रीन हो, कुछ भी हो, हमारी गाड़ी एक स्पीड से चलेगी, तो वो तो फालतू आदमी है, ब्रेनलेस आदमी। सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि का नियम बनाया है उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। मरने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, भगवान ने मरने का नियम बनाया है देह छोड़ने का, तो हम देह छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अधिक से अधिक जी करके छोड़ना चाहते हैं। इतना ही कर सकता है, खाए पिए, औषधि ले, एक्सरसाइज करे, तो अधिक से अधिक दिन जिए। लेकिन ये सोचे कि हम मरे ही ना, ये तो ईश्वर का विरोध है। और हिरण्यकश्यप इसी पर लात दिया, इसी में पड़ गया। वो सोचता था मैं किसी के द्वारा पराजित न हूं और कभी मैं मरूं ना। अमरम आत्मानम अमरम व्यधित्सता, अपने को अमर बनाना चाहता। कौन बना सका है? हिरण्यकश्यप बनाने का प्रयास किया, और आजकल के मनुष्यों के दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रकार से बना भी लिया, लेकिन अंततः अमर रहा नहीं, मर हो गया। एक क्षण में भगवान ने चीर दिया अपने नख से, कोई आयुध हाथ में नहीं लिया। इतना बड़ा विशाल बलवान शरीर वाला हिरण्यकश्यप भगवान के द्वारा चीर दिया गया। कैसे? जैसे चटाई बनाने वाला चाकू से सीख चीर देता है। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा चटाई बनाते हुए, हम लोगों ने देखा है। चटाई जिसकी बनती है बहुत कोमल कोमल, बहुत कोमल डंठल होता है, उसको फाड़ता है पत्ते को बहुत सरल से, कोई प्रयास नहीं। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो वैसे जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर देता है।
हत्ता को चीर देता है। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो बहुत जोर नहीं लगाया, ऐसे खूब जोर लगाकर फाड़े, आसानी से फाड़ दिया, 1 मिनट में समाप्त हो गया, अमर बन रहा था। और अजर, अजर का अर्थ है हमेशा मैं जवान रहूं, इंद्रियों की शक्ति हमेशा बनी रहे, मेरी इंद्रियों की शक्ति क्षीण न हो, मैं बूढ़ा न हो, कमजोर न हो, ऐसा करना है। जबकि सृष्टि का नियम है कमजोरी आएगी, बुढ़ापा आएगी, है ना। इस संसार में बुढ़ापा स्वाभाविक है, बुढ़ापा भी बहुत जरूरी है आदमी के लिए। शरीर बूढ़ा हो जाने पर आदमी की कामनाएं कुछ शिथिल हो जाती हैं, ईश्वर की तरफ कुछ न कुछ मुख हो जाता है, भगवान है उनका भजन करना चाहिए। जबकि जवानी के दिनों में आदमी अंधा हो जाता है, वो जानता ही नहीं कि एक दिन मैं कमजोर होऊंगा और मरूंगा। परंतु जब बुढ़ापा आती है तो आदमी की बुद्धि कुछ ठीक होने लगती है, ईश्वराभिमुखी मति हो जाती है। इसलिए बुढ़ापा जरूरी है, और मरने से पहले भगवान बुढ़ापा इसीलिए देते हैं कि जीव ठीक हो जाए। एकाएक जवानी में मरने लगे आदमी तब तो सब नरक में जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा में कुछ धर्म की ओर मति हो जाती है, कुछ ईश्वर की तरफ झुकाव हो जाता है, सुधार हो जाता है। लेकिन हिरण्यकश्यप सोचता था कि मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा, मैं नहीं मरूंगा, और मेरे समान मेरा विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा, और मेरे अलावा कोई राजा नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, ऐसा बनाने की सोच। इसके लिए क्या किया? इसके लिए उसने बहुत बड़ा तप किया। हिरण्यकश्यप जानता था कि तपस्या से ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है। तो सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम, तो मंदराचल पर्वत की द्रोणी में, घाटी में परम दारुण तप चालू किया। द्रोणी का अर्थ होता है किसी पर्वत के ऊपर चारों ओर शिखर हो और बीच में कोई थोड़ा नीच भूमि हो, उसको उसकी द्रोणी कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने बारंबार पर्वत पर जाकर के देखा है, चारों पर्वत शिखर हो, बीच में मैदान हो, क्षेत्र हो, तो उसको द्रोणी कहते। तो मंदर पर्वत के द्रोणी में जाकर तपह तेपे, उसने तप किया। कथम भूतम तपह परम दारुणम, परम भयावह तप किया। वैसा तप कोई दूसरा कर नहीं सकता, मन से भी नहीं सोच सकता है, ऐसा तप किया। उस तप से दूसरों को बहुत दुख हुआ, यदि इसकी उन्नति हुई, लेकिन उस तप किया। तो उसके तप का स्वरूप बता रहे हैं, किस तरह से तप किया। ऊर्ध्व बाहु, बाहु पर किया, और करोड़ों वर्ष तक, 1-2 दिन 1-2 साल नहीं, हम लोगों को कहा जाए कि बाह जरा ऐसे करके रहिए, कितना देर रहते हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, स्काउट वाले आते थे कराने के लिए इसको, कभी कहते थे बाह ऐसे करो तो सोचते थे कब कहेगा कि नीचे करो। जल्दी लेफ्ट राइट करने में ही हालत बिगड़ जाती थी, ऐसे सीधा। और हिरण्यकश्यप की बाह तो बिल्कुल ऊपर, ऊर्ध्व बाहु, ऊर्ध्व बाहु जैसे, जिसके दोनों बाहें ऊपर, और नभो दृष्टि, नभसी और दृष्टि जैसे, आकाश में दृष्टि, ऊपर दृष्टि, ऐसे सीधा नहीं देख रहा था, ऊपर ऐसे देख खड़ा तप कर रहा था। पादांगुष्ठा श्रीकावनी, और पैर के अंगूठे से पृथ्वी का आश्रय लिया था। पूरा पैर से नहीं खड़ा था, अंगूठे के बल खड़ा था। पैर की 4 उंगलियां टच नहीं कर रही थी, केवल अंगूठा टच कर रहा था, वो भी अंगूठे का टिप थोड़ा सा पृथ्वी पर खड़ा था।
इस तरह से तप कर रहे हैं। ये सब मनुष्य के लिए आज के युग में कल्पना से बाहर की बात। मौन से भी हम लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं। डायरेक्ट खड़ा होना तो दूर बात। जटा विदित भी रेजे संवर तार की वांछी भी। बहुत काल तक तप किया तो केश के सब जटाएं बन गई। जब केश में तेल नहीं लगाया जाएगा, कंघी नहीं की जाएगी, तो इससे तो धूल वर्षा के पानी और से जमने से तो जटा बन ही जाएगी। तो जटा बन गई, जटाएं पीली पीली हो गई उसकी, और इतनी चमक रही थी जैसे प्रलय काल में सूर्य चमकते। इस समय जो सूर्य चमकते हैं, इससे 100 गुना ताप और प्रकाश सूर्य की हो जाती है प्रलय काल में, 100 गुना। ठीक, आप विचार कीजिए, ये सूर्य 100 गुना प्रकाश देने लगे, ताप देने लगे, तो कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर ठहर सकती है? सारा संसार जलता है। ऊपर सूर्य की आंख से और नीचे संकर्षण दे के मुख की ज्वाला से संसार जल जाता है, लाल जल करके हो जाता है। तो सूर्य जैसे सामवर्तक सूर्य, मतलब प्रलयकालीन सूर्य की किरणें जैसे चमकती हैं, जैसे चमकता है, वैसे अपने जटाओं से चमक रहा है हिरण्यकश्यप। तपस्या का इतना तेज होता है। तस्मिन तपस्तप्य माने देवा स्थानानि भेजरे। और जब वह इस तरह तपस्या में मग्न हो गया, तब देवता सब अपने अपने घर लौट गए। अब सोचे कि अब तो तप कर रहा है, खड़ा है, अब क्या, चलो अपने घर। तो ये तप कर रहा है, देवता लोग अब भोग भोगने के लिए अपने घर लौट गए। अब भय खत्म हो गया उनका, जान जब खड़ा है तो बहुत बरस खड़ा रहेगा, तप करेगा। उसी समय उसके राजधानी पर भी देवताओं ने आक्रमण किया जब तप कर रहा था। जब देवताओं ने सुना उस दुष्ट को चींटियां खा गई, दीमक खा गए, तो लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके राजधानी पर चढ़ाई किए। उसी समय उसके स्त्री का भी अपहरण किए, क्योंकि देवता जानते थे, भगवान इंद्र जानते थे कि कयाधु जो उसकी पत्नी थी, उसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का तेज अंश है। तो हिरण्यकश्यप का बच्चा भी तो एक हिरण्यकश्यप ही होगा, इसलिए इसको ले चलो और जब प्रसव होगा तो इसको मार देंगे बच्चे को और स्त्री को छोड़ देंगे। तो देवता थे, उनको स्त्री से कोई मतलब नहीं था, केवल उस बच्चे से था। ले जा रहे थे, तब तक बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि तुम जिस बात का भय करते हो, भय की बात नहीं है। हिरण्यकश्यप का पुत्र होते हुए भी इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा भागवत पुरुष है, वैष्णव जन्म लेगा। रविंद्र भगवान बिल्कुल सम्मान से भर गए। और ऐसा लिखा गया है कि उस गर्भस्थ बच्चे की परिक्रमा किए, उस स्त्री की परिक्रमा किए देवराज जी ने। भक्त की महिमा को वास्तव में देवता लोग जानते हैं। अपने विरोधी के घर में जन्म ले रहा है, लेकिन है विष्णु का भक्त, तो देवताओं का मालिक इंद्र परिक्रमा करे, इस तरह से आदर करना चाहिए। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अगर जाति बुद्धि करते इंद्र तो सोचते तो दैत्य है। और वो भी अभी जन्म नहीं लिया है, गर्भ में है, लेकिन वो वैष्णव होने वाला है, भक्त होने वाला है, यह जान करके इंद्रदेव परिक्रमा कर रहे हैं। इसीलिए वैष्णवों को, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि जब वह इस तरह तप में अवस्थित हो गया, तस्वीर तपस्तप्य माने देवा स्थानानि भेज, अपने अपने स्थान पर सब निश्चिंत चले गए, अपने घर लौटे जब तपस्या में लग गया। इस तरह से जब तप कर रहा था, तप करते करते दिव्य 100 वर्ष बीत गए। दिव्य 100 वर्ष। दिव्य वर्ष का मतलब होता है देवताओं का 6 महीना, नहीं मनुष्यों का 6 महीना, देवताओं का 1 दिन होता है। इस हिसाब से देवताओं का 100 वर्ष बीत गया। मनुष्य का कितना बीतेगा? बहुत अधिक बीत गया। तस्य मूर्धनः समुद्भूत सधूमोग्निस्तपोमय। वो इस तरह खड़ा होकर तप कर रहा था
तो उसके मूर्धना, उसके सिर से आग निकलने लगी बहुत जोर से, जिसकी लपट बहुत ऊंचा जा रही थी, बहुत ऊंचा, कई करोड़ माइल ऊंचा उसकी ताप जा रहा था, उसकी लौ, उसके सिर से जो अग्नि निकला, और धुआं के साथ सधूमह अग्नि। अग्नि क्या था? तपोमय, उसकी तपस्या का वो तेज था। इतना ऊपर इधर उधर वो आग फैल रही थी और चारों तरफ लोगों को तपा रही थी। इसके कारण त्रियग ऊर्ध्व मधोलोकान प्राप्त पद विश्वगीरिता, विश्वगीरिता, विश्व मतलब चतुर्दिक्ष, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में सब जगह वो तेज फैलने लगा आज, और समुद्र में क्षोभ पैदा हो गया, समुद्र का पानी गर्म हो गया उस आग के चलते, नदियों में क्षोभ हो गया, द्वीप और पर्वतों के साथ पृथ्वी में भूकंप होने लगा, निपेतु सग्रहास तारा, ग्रहों के साथ तारा गिरने लगे पृथ्वी पर, जज्जलुष्ट दिशो दशा, ऐसा लगता था कि 10 दिशाओं में आग लग गई। इतना ताप बढ़ा कि उस ताप से तप्त होकर देवता लोग अपना अपना लोक छोड़कर ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। नीचे से ताप बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, तो देवता लोग अपना अपना घर छोड़कर भाग गए। कहाँ भागे? ब्रह्मा जी के लोक। ब्रह्मा जी का लोक बहुत ऊंचा है, वहां तक ताप नहीं पहुंच रहा था अभी, तो वहां भागे। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम जयु सुरा, सुरा ब्रह्मलोकम जयु, ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी से विज्ञापन देने लगे, कहने लगे शरण में रखिए, शरण में रखिए। जाकर क्या कहे? देव देव जगत पते, हे देवताओं के भी पूज्य, हे जगत के पालक, दैतेंद्र तपसा तप्ता, हम लोग दैतेंद्र हिरण्यकश्यप के तपस्या से तप्त होकर दिवम स्थातुम न शक्नुमा, हम लोग अपने स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं, सब घर में हीट ही हीट भर गया, अब क्या रहे? चारों तरफ लोग जलने लगा, दीवार गरम, फर्श गरम, चारों तरफ, बाहर भीतर, रह कैसे सकते? इतना तेज भर गया था, हम लोग नहीं रह सकते। तस्य चोप समम हुमन विधेही यदि मन से, यदि आपको उचित लग रहा है तो सरकार आप उपाय कीजिए, ये ताप दूर कीजिए। ताप दूर करने का मतलब है जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से जा करके उसको तपस्या से विरक्त कीजिए, हटाइए तपस्या से, नहीं तो अभी तो आंच लग रही है, बाद में शरीर जल जाएगा, मर जाएंगे सब लोग, आपके द्वारा की गई सृष्टि सब समाप्त हो जाएगी। अपनी सृष्टि को आप बचाइए, हिरण्यकश्यप के देह से आग निकल रही। तो लोका में जावत नक्षयंती, जब तक लोग नष्ट नहीं हो जाते हैं, मर नहीं जाते हैं, उसके पहले ही कुछ आप उपाय कीजिए। क्या? कि बलि हारास्तवादि हो, सब लोग आपके भक्त हैं, आप प्रभु हैं, प्रजा की सृष्टि किए हैं, लोक बनाए हैं और बहुत से लोगों को जन्म दिए हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आकर शरीर से आग उगल रहा है, इसके कारण जलने वाली सृष्टि है, तो आप बचा लीजिए, नहीं तो लोग मर जाएंगे, तो मरने के बाद आप क्या बचाएंगे? तो जावत लोका में नक्षयंती, जब तक नष्ट नहीं हो जाते हैं उसके पहले आप बचा लीजिए। इतने पर भी ब्रह्मा जी कुछ नहीं सुने, तो ध्यान नहीं दे रहे थे। तब देवता लोग, देखिए नीति सब जगह लगती है, नीति से काम लेना चाहिए। देवता लोग सही बात कर रहे हैं, लेकिन नीति से कहते हैं, हे प्रभु आपको पता है उसका क्या संकल्प है, हिरण्यकश्यप के मन में क्या निश्चय है? उसके मन में निश्चय है कि ब्रह्मा का पद हमें छीनना है, यही निश्चय किया है। ब्रह्मा जी का पोस्ट संकट में पड़ गया, ये है उसका निश्चय। तब ब्रह्मा जी कुछ ध्यान देंगे, तो ये तो केवल देवताओं पर ही खतरा नहीं, हम पर भी खतरा है। तस्य अयम किल संकल्प, उसका यह संकल्प है क्या? चरतो दुश्चरम तपः,
वह जो अन्यों के द्वारा अशक्त दुष्चर तपस्या कर रहा है, उसके पीछे उसका यह संकल्प है, श्वेतम किम न विदित, हम तो ऐसा सुनते हैं, उसका ये संकल्प है, किम न विदित, आपको विदित नहीं है क्या? आपको पता नहीं है कि वो तपस्या कर रहा है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका एम क्या है, क्या इंटेंशन है, आपको पता है? क्यों तप कर रहा है? किम विदितम, यदि आपको विदित है तथापि निवेदितम, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि उसका क्या संकल्प है। केवल हम लोग दुख में हैं यही बात नहीं है, अब आप भी ब्रह्मा नहीं रहेंगे। अब हिरण्यकश्यप का जूता साफ करना होगा तो रहिए, आपका भी अब पक जाने वाला है। सृष्टा चराचर मिदम तपो योग समाधिना, हिरण्यकश्यप का ये संकल्प है, वो सोचा है ये ब्रह्मा जो है तपस्या और चित्त की एकाग्रता से चराचर विश्व की सृष्टि करके और सबसे बड़े आसन पर बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी सही बात बताई जा रही है। हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि तपस्या और योग के बल से ब्रह्मा विश्व की सृष्टि करके और परमेष्ठी आसन पर पारमेष्ठ पद पर बैठा हुआ है, तो मैं ऐसा तप करूंगा कि ब्रह्मा के तप को भी हमारा तप पार कर जाए, एक्सेल कर जाए, और तब मैं ब्रह्मा बनूंगा, ब्रह्मा का पद छीन करके हटाऊंगा, और आज तक जो भी नियम संसार में चल रहा है सब ठीक उल्टा करूंगा, ये सोचा है। अगर ब्रह्मा जी ये कहें कि ठीक है, हम तो भाई सृष्टि करके और चला करके थक गए, अगर वही चला गए तो ठीक है, लेकिन ये लोग कहते नहीं वो चलाएगा नहीं, आपका सारा नियम उल्टे करेगा, और वास्तव में उल्टे कर दिया था। जब वर देकर गए ब्रह्मा जी तो इसको अब सारा नियम उल्टा कर दिया। उसने ऐसा किया जैसे नियम है कि संसार में जो यज्ञ दान तप त्याग में रहते हैं उनको स्वर्ग भेजा जाता है, और जो लोग भोगों में रहते हैं उनको नरक में भेजा जाता है। तो हिरण्यकश्यप ठीक उल्टा नियम बना दिया। वो कहा कि जो लोग यहाँ सुख से रहते हैं, भोगों में रहते हैं, इसका मतलब पवित्र आदमी है, तो उन लोगों को स्वर्ग भेजा जाएगा, और जो तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सबको नरक भेजा जाएगा। नियम बना दिया, आया और ये सब रिजोल्यूशन पास कर दिया। तो होना ही था, वही विश्व का ईश्वर था उस समय, एक वरदान के बाद की बात। तो सोचा था कि ब्रह्मा के द्वारा जो भी नियम है सारा उलट दूंगा। वृक्ष है, कोई किसी सीजन में फलते हैं, मान लीजिए आम गर्मी में फलता है, या कोई वृक्ष जाड़ा में फलता है, तो वो नियम लगाया, उसने कहा कि सभी वृक्षों को सालों भर फल देना होगा। उन बेचारों का दम निकल गया फल देते थे। कुछ देर वृक्ष भी आराम करते हैं, वृक्ष से कुछ दिन फल देते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। पृथ्वी भी फसल देती है, कुछ देर आराम करती है, लेकिन उसने पृथ्वी को इतना धमकी दिया, कहा कि तुमको पैदा देना है और 10 गुना पैदा देना है और सालों भर देना है। अकृष्ट पक्ष से आगे लिखा गया है, बिना खेती किए फसल देने से पृथ्वी, जुताई कोड़ाई सिंचाई नहीं की जाएगी और तुमको पैदा देना है। और इतना प्रचंड शासन था उसका कि पृथ्वी पैदा दे रही थी भय के मारे। वैसी दशा थी जैसे किसी गाय को भोजन नहीं दिया जाए, डांट करके कहा जाए कि दूध देना ही है तुमको, वो बेचारी कितना दिन देगी, इतना इसका शासन था। तो देवता लोग शिकायत कर रहे हैं ब्रह्मा जी से कि सृष्टा चराचरम इदम तपो योग समाधिना अभ्यासते सब विष्णुभ्य परमेष्ठी निजासनम। ब्रह्मा अपने तपस्या के बल से चर और अचर जीवों की सृष्टि करके और सभी धामों से ऊपर, सभी लोकों से ऊपर अपने सत्य लोक में, ब्रह्मलोक में रह रहा है। तद अहम वर्धमाने न तपो योग समाधिना, लेकिन मैं ऐसा तप करूंगा कि देवता लोग सुना रहे हैं कष्टों का निर्णय, मैं ऐसा तप करूंगा कि वर्धमाने न, जो ब्रह्मा के तपस्या से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और
कालात्मनोश्च नित्यतः साधैष्य तथात्मन, ऐसा तप करूंगा कि मैं अपने को काल से परे करूंगा। और अंत में ब्रह्मा के पद को छीन लूंगा। इसलिए सोच, यही देवता लोग कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, उसका यही संकल्प है, उसका यही निश्चय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा पद लेना क्यों चाहता है? तो देवता लोग कहते हम लोगों ने सुना है कि अन्यथा इदम विधास्य अहम, उसका निश्चय है कि ब्रह्मा के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है उसको अन्यथा विधास्य, उसको ठीक उल्टा करूंगा। हम लोगों ने सुना है और सही बोल रहे हैं, कोई झूठी बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच्ची बात भी मौके पर कह देनी चाहिए, तब आदमी पर प्रभाव पड़ता है। तब ब्रह्मा जी के दिमाग में बात धस गई कि अरे खतरे की बात, हमारी सृष्टि का नियम बदल देगा तो भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा सब कुछ। तो देवता लोग कह रहे हैं कि आपका पद लेकर के और वह सारे सृष्टि के नियमों को बदल देना चाहता है, अन्यथा करना चाहता है। क्या अन्यथा? अजथा पूर्व, पहले जो जो नियम चल रहा है उसके ठीक उल्टा करेगा। शायद उस सूर्य को आज से पश्चिम उगाएगा ऐसा हो सकता है, अथवा ये कह दे कभी नहीं डूबना है, निरंतर रहो आकाश, ऐसा कर सकता है। इसकी शक्ति आजकल के तो लोगों में ऐसी शक्ति नहीं, वो एक मिनट भी सूर्य को रोक नहीं सकते, है ना। इतना कंप्यूटर ले लेकर बैठते हैं लोग क्या क्या, लेकिन जरा सूर्य को एक मिनट रोक सकते हैं? रोक दीजिए, एक मिनट रुके रहो। हिरण्यकश्यप में तो प्रताप था। और जथा पूर्वम करना चाहते हैं, जथा पूर्वम, जैसे पहले से सब नियम आ रहा है ठीक उल्टा करना चाहता है। तो जितने पापी हैं, असुर हैं, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, सब स्वर्ग में रहेंगे और जितने देवता हैं सबको नरक में पटकेगा। ऐसे भगवान ने नियम बनाया है, देवताओं के रहने के लिए स्वर्ग है, दैत्यों के रहने के लिए पाताल आदि है, लेकिन अब हिरण्यकश्यप ठीक उल्टा करेगा। दैत्य सब स्वर्ग में रहेंगे और देवता नरक में जाएंगे, नीचे जाएंगे। बहुत दुख की बात है वास्तव में कि मन काल निर्धूत कल्पांत वैष्णवादि, और हिरण्यकश्यप का यह निश्चय है कि ये ध्रुव आदि को जो पद है उससे हमको क्या मतलब है, उस पर उसका ध्यान नहीं है, उसको तो बदल नहीं सकता। तो उसने उपेक्षा कर दिया है कि ध्रुव महाराज को जो ध्रुव लोक प्राप्त है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, वहां तो उसकी पहुंच थी भी नहीं, इसके करे क्या, जो ब्रह्मा जी का रचा हुआ नहीं है, जो भगवान का क्षेत्र है, भगवान का राज्य है, उन्होंने दिया है ध्रुव महाराज को। तो हे पितामह इति सुश्रुम निर्बंधम तपः परमाश्रित, हम लोगों ने उसका आग्रह दुराग्रह ये सुना है। इति सुश्रुम, लोग कोई निकट थोड़े जाने की हिम्मत है कि जाने, लेकिन हम लोगों ने सुना है, परंपरा से कोई सुनाया है कि हिरण्यकश्यप के तपस्या के पीछे यह इरादा है, आपका पद लेना चाहता है, सृष्टि का सारा नियम बदलना चाहता है। तो विभत्स्व अनंतरम युक्तम, अब जो भी उचित हो सरकार कीजिए। स्वयं त्रिभुवनेश्वर, आप त्रिभुवन के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, अब आप स्वयं विचार कीजिए क्या करना चाहिए। आपका जो आसन है, आप जो स्वामी हैं, तो गायों के, ब्राह्मणों के लिए बड़ा हितकारी है, समस्त जीवों के हित के लिए है, जगत के क्षेम के लिए है। जैसा आपको उचित लगे कीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि आप ही राजा रहिए, आप ही स्वामी रहिए विश्व की, से हिरण्यकश्यप न होने पावे। इस प्रकार से देवताओं ने जब विज्ञापन किया, ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी तुरंत हंसाकार यान पर चढ़कर और अपने पुत्र भृगु दक्ष आदि के साथ वहां चले जहां हिरण्यकश्यप रहता है। उनके बहुत से पुत्र साथ में आ रहे हैं, पुत्रों को ला रहे थे दिखाने के लिए, देखो तपस्या किस तरह से की जाती है। दक्ष, भृगु आदि इनके पुत्र आ रहे थे। तो वहां आए
तो ब्रह्मा जी आ करके वहां पर हिरण्यकशिपु को देखे नहीं, न ददर्श, नहीं देखे। क्यों? प्रतिच्छन्नम, वो ढका हुआ था। किस चीज से? वल्मीक तृण कीचक, वल्मीक से, प्रीण से और कीचक से ढका हुआ। वल्मीक का अर्थ होता है दीमक, जो मिट्टी ऊंचा कर देते हैं, कहीं कहीं जमा कर देते हैं, उसको वल्मीक कहते हैं। और वल्मीक आप लोगों ने देखा होगा, इधर भी होता होगा, अमेरिका में भी, कहीं देहात में कहीं होता है। हम लोगों के देश में तो सब जगह देखने को मिलता है। दीमक मिल करके और मिट्टी ऊंचा कर देते हैं। और तृण का अर्थ घास, वल्मीक से और तृण से और कीचक, कीचक का अर्थ होता है कुछ बांस के झुरमुटे, कुछ ऐसे लंबी लंबी घासें, उनसे ढका हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी देखे नहीं। हिरण्यकशिपु खड़ा तप कर रहा था, उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन उतना बड़ा शरीर भी सब दीमक की मिट्टी से ढक गया। दीमक की मिट्टी से ढक गया था, और दीमक उसके शरीर के मांस, चाम, खून सबको खा गए, केवल हड्डी भर। हड्डी से वो करोड़ों वर्ष तक ऐसे खड़ा था और फिर भी जी रहा था। और उसी हड्डी से, उसी से इतनी ज्योति निकल रही थी कि सारा लोक जल रहा था, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा था। कितनी भारी तपस्या है। हम लोगों के शरीर पर कभी ऐसा हुआ है कि इतना दीमक भी जम जाए तो रोज साबुन लगा लगा कर नहा रहे, दीमक कहाँ से जम सकते हैं? दीमक एक मिनट के लिए बैठ नहीं सकता, मच्छर नहीं बैठ सकते, दीमक नहीं बैठ सकते, लेकिन वो तपस्या देखिए उसका। सारे शरीर के चाम को तो खाए ही, चाम को खाने के बाद मांस खा गए, खून सुन सब पी गए, दीमक हड्डी भर रह गई, और वह भी हड्डी दीमक से, तृण से और कीचक से ढक गई। हाथ वैसे ही खड़ा के खड़ा था, और ऐसे ऊपर आंखें थी, और सब जगह मिट्टी मिट्टी जम गई। तो ब्रह्मा जी देखे नहीं, न ददर्श। पिपील का भी राचीर्णम मेदस मांस सोणितम, पिपील का भी चींटियों ने, दीमकों ने उसके मेद को, चाम को, मांस को और सोणित को सबको आचीर्ण चाट गए, खा गए। चीर्ण मैंने चाट गए, सब खा गए। मेद, मांस, मेद का अर्थ होता है जो मांस के भीतर चर्बी होती है, उसको मेद कहते हैं, और जो हड्डी में चर्बी होती है उसको मज्जा कहा जाता है संस्कृत में। तो मांस की जो चर्बी थी वो भी खा गए थे, मांस खा गए थे, सोड़ी, खून सब पी गए, हड्डी भर आ गई। ब्रह्मा जी ने इस आप लोगों ने अनुभव किया होगा, गर्मी के दिन में अगर बादल हो या वर्षा काल में भी हल्का बादल हो, फिर भी सूरज की किरण लगती है, घाम लगता है बादल रहने पर भी। तो इस तरह से तो ढक गया था मिट्टी से, लेकिन फिर भी उसके तप से तीनों लोग ताप का अनुभव कर रहा था, जल रहा था। विलक्ष विस्मित प्रहा हसंस्तम हंस बाण, तो उसकी इस दशा को देखकर ब्रह्मा जी हंसने लगे, और हंसते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा, श्री ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोषि काश्यप। हे काश्यप, हे कश्यप के पुत्र, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, तिष्ठ का अर्थ है खड़ा हो जाओ, उत का अर्थ है उठ कर, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। खड़ा तो था ही, वो पहले से ही था,
लेकिन फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसे जगो जगो, उत्तिष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तपः सिद्ध अति। तुम तपस्या से पूर्ण हो गए हो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। वरदो अहम अनुप्राप्तो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। प्रियता मिप्सितो वर, तुम्हारी जो भी इच्छा है, अभिलाषा है, वो तुम मांगो, मैं वर देने के लिए आया हूँ। अद्राक्षम अमृतम ते हृत सारम महदद्भुतम। हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर के सारे अंग खा लिए गए हैं। दंत भक्षित देह प्राणा यस्थि सुसेरते। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि दीमक और चींटी ने तुम्हारे देह को खा लिया है और तुम्हारे प्राण हड्डी में टिके हुए हैं, हड्डी में प्राण टिके हुए हैं। और इतने वर्षों तक फिर ब्रह्मा जी उसके तपस्या को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नई तत्पूर्व से चक्रूर न करिष्यन्ति चापरे, तुमने जैसा तप किया है ऐसा तप पहले के किसी भी ऋषि ने नहीं किया और न तो आगे करेंगे। न चक्रू न करिष्यन्ति, न किए हैं आज तक न करेंगे। ब्रह्मा जी तो सब जानता है, ऐसा तप कौन करेगा, आगे भी कोई नहीं करेगा, पीछे भी नहीं कोई किया है। निरंबुर धारे प्राणन कोई दिव्य समासतन, कौन ऐसा है जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी पिए ही प्राणों को धारण कर सके। निरंबुर मतलब बिना अम्बु के, बिना जल के कोई कैसे धारण कर सकता है। एक दिन निर्जला एकादशी करने में हालत बिगड़ जाती है। एक बार एक वैष्णव थे वृंदावन में, निर्जला एकादशी कर रहे थे, लेकिन जूस मंगा कर पीते। हमने कह दिया कि आप कहते हैं निर्जला करते हैं, तो भाई निर्जला ही तो, ये तो जूस है, पानी है। ऐसा तप करने वाले हो जाए तो निरंबु का निर्जल, बिना जल के कौन है जो दिव्य 100 वर्षों तक जी सके, प्राण धारण कर सके। ऐसा तब किसी ने नहीं किया, न करेंगे। तप है वास्तव में। इस पुरुषोत्तम मास में कुछ भक्त तप कर रहे हैं, एक टाइम खाते हैं तो भी कुछ लोग फल खा करके रह जाते हैं। वास्तव में तप करना चाहिए, तप से ही विकास होता है, भोग से कभी नहीं। जो व्यक्ति खूब आराम से खाता पीता है वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में, वो नहीं विकास करेगा। कष्ट सहना चाहिए जानबूझकर। और आप देख सकते हैं कि एकादशी करने के बाद द्वादशी के दिन आदमी का तेज बढ़ जाता है, निश्चित। यह अनुभव है सबका। लेकिन एकादशी को खूब बढ़िया से फास्टिंग किया है, तो फीस्टिंग से नहीं। अब तो एकादशी को ही फीस्ट होने लगे, ऐसा जमाना आ गया। क्या किया जाए, कम से कम एकादशी को फीस्ट इसलिए दिया जाता है कि चलो इसके चलते भी कुछ लोग फल खा करके रहे, एकादशी करे। नहीं तो टोटल भोजन न दिया जाए तो कोई नहीं करेगा एकादशी। कम से कम भक्ति चल रही है एटलीस्ट। और इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया। एकादशी के दिन नियम है कि जल नहीं पीना चाहिए। अगर जल पी लिया तो एकादशी का आधा फल समाप्त हो जाता है, क्योंकि जल पीना भोजन भी है और नहीं भी भोजन है। अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में बात आती है, वो जल पी लिए थे तो कारण की दृष्टि से उनका भोजन हो गया, और ब्राह्मण को जिमाने की दृष्टि से भोजन नहीं हुआ। तो जो पानी पी लेते हैं उनका तो व्रत गया, और उसमें भी कोई फल खा ले, दूध पी ले, फिर हलवा आदि खा ले, तब तो क्या बाकी रहा, तो क्या व्रत हो रहा है।
कुछ भी नहीं होता है वास्तव में। ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं, कौन है जो बिना पानी पिए 100 दिव्य वर्षों तक प्राण धारण कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात। 100 दिव्य वर्षों तक नहीं तो कम से कम 12 घंटा तक तो बिना पानी के प्राण धारण करना चाहिए। बिना खाए बिना पिए भगवान का व्रत करना, अगर शक्ति रहे और बिना खाए पिए आदमी कर सके तो वास्तव में यह फर्स्ट क्लास का व्रत। जितना कर सके आदमी उतना करना चाहिए। एक धर्म को निर्व्याज पूरा करना चाहिए। संस्कृत में यह शब्द है निर्व्याज। व्याज का अर्थ होता है बहाना। बहाना नहीं करना चाहिए। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, सच्चे हृदय से व्रत करना चाहिए। जो कोई नियम लिए तो सच्चे हृदय से करे। ऐसे बहाना करने वाले के लिए तो हम ऐसे नहीं रह सकते हैं इसलिए खा लेते हैं, नहीं रह सकते। तो अपने मन से ही नहीं रह सकते हैं तो कोई कहेगा हम ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे नहीं रह सकते। एकादशी को ही पापड़ बनाओ, हलवा बनाओ, फिर जूस और ये वो, यही है जो अन्न का न बना करके फल का जितना आइटम बना लिया। ये कोई व्रत है? ये तो बहाना है, हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इतना कमजोर हो गए। कितने आदमी बिना खाए रह जाते हैं किसी किसी दिन। बहुत से लोग ऐसे रह जाते हैं। कुछ लोग तो चाय पी करके 12-1 बजे तक रह जाते हैं, रहते हैं ना। और हमने तो देखा अमेरिका में तो लोग सवेरे थोड़ा सा खा करके चले जाते हैं, शाम को आकर खाते हैं। सवेरे खाने की इतना जल्दी वो जगते नहीं भोजन बना सकें। तो कुछ सीरियल ले लेते हैं थोड़ा सा और फिर आकर शाम को असली भोजन करते हैं। वास्तव में भोजन जो है वो शरीर को चलाने के लिए है, शरीर खाने के लिए नहीं है। भोजन शरीर चलाने के लिए। तो बहुत कम ईंधन से भी, कम पेट्रोल से भी ये देह चल जाएगा। आजकल तो उस मशीन की बहुत प्रशंसा की जाती है जो कम पेट्रोल खाए और माइलेज ज्यादा दे। तो इस तरह से कम फ्यूल ले करके और ज्यादा माइलेज देना, ज्यादा काम करे। लेकिन ज्यादा खा करके और कम काम करे ऐसी मशीन तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो तपस्या का यह मतलब है। ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम बिना पानी पिए 100 दिव्य वर्षों तक प्राण धारण। व्यवसाय तेन दुष्करण मनस्वी न हम तपोनिष्ठेन भवता जीतो हम द्युतिनंदन। ब्रह्मा जी निश्चल भाव से कह रहे हैं कि हे द्युतिनंदन, हे द्युति पुत्र, तुमने जो इस प्रकार मनुष्यों के लिए भी दुष्कर तपस्या किया है, तुम्हारे इस तपस्या से मैं जीत लिया गया हूं, तुम्हारे वश में। तुम मुझसे कुछ भी मांगो। ततः आशीष सर्वा ददामी असुर पुंगव। हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सारे मनोरथ को पूरा कर दूंगा। इतना कष्ट सह रहे हो तो इस कष्ट सहने के पीछे कोई उद्देश्य है तुम्हारा, तो तुम मांगो। मर्तस्य ते हिमर्त से दर्शन ना फला मम। मैं एक देवता हूं और तुम एक मनुष्य हो, तो मेरा दर्शन निष्फल नहीं होगा, तुम मांगो। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पानी लिया हाथ में, ऐसे ढारे। वो गंगा जी का पानी भगवान का चरण धोना और हिरण्यकश्यप के देह पर मारे। तो डाले तो दीमक का जमा किया हुआ मिट्टी हट गया और उसकी जो हड्डियां थी वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मांस, खून, चमड़ा शरीर का एक आ गया। अद्भुत शरीर हो गया, सोने के समान, और बिल्कुल जुआ, बिल्कुल किशोर अवस्था तक जुआ शरीर हो गया उसका एक क्षण में। ये ब्रह्मा जी की शक्ति।
एक से एक शक्तियां हैं देवताओं में, और भी भगवान के चरण जल में शक्ति है। इत्युक्त्वा भव देवो भक्षितांगम दतिल का एक कमंडलु जले नक्षत्र दिव्यना मोघराज का। उस पानी के विषय में नारद जी कह रहे हैं दिव्येन, वो दिव्य जल, साधारण जल नहीं था, इस लोक का जल नहीं था, भगवान का चरण धवन गंगा जी का पानी अमोघ राज था, उसका प्रभाव अमोघ था। चींटियों ने और दीमकों ने उसको शरीर को खा डाला था, लेकिन तुरंत ही वह कीचक और बल्मीक से निकला। सहा ओजो बलान्विता, वह जल देह पर पड़ते ही उसकी इंद्रिय शक्ति, शारीर शक्ति और मन शक्ति सब पूर्ण हो गई। सर्व अवयव संपन्न, सारे अंग उसके बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हो गए। कैसे वज्र संग घननो जुआ, वज्र जैसा गठीला शरीर, कड़ा शरीर उसका, और जुआ बिल्कुल जुअक। उत्थित तप्त हेमाभ, खड़ा हुआ और उसका शरीर ऐसा चमक रहा था जैसे तप्त कांचन शरीर, तपाया हुआ सोने के समान गौरवर्ण। विभावसुरी वही दशा, और ऐसे चमक रहा था उस बल्मीक से निकला तो लगता था जैसे ईंधन से अग्नि निकल रहा है। बहुत बड़ा ईंधन हो तो ईंधन से अग्नि की लपट निकलती, ऐसे बिल्कुल गोरा शरीर दिव्य शरीर से निकला। स निरीक्षांबरे देवम हंस बाहुम उपस्थितम ननाम शीर्षा भूमौ तब दर्शन महोत्सव। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि ब्रह्मा जी आकाश में हैं और हंस वाहन पर चढ़े हैं, हंस रूप वाहन पर चढ़े हैं, तो उनके दर्शन से उसे बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ, और उसने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और कंस काली जी का भक्त, दुर्गा जी का भक्त। ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर रहा है, और भगवान को तो मारने की अभी भी सोचेगा, पहले भी सोच रहा है। तो ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर उठाया, उठ करके अंजलि बांध करके सिर झुकाकर, और हर्षित था, उसके आंख से आनंद के आंसू आ रहे थे, शरीर में पुलक छाया हुआ था अपने इष्ट देव को देख करके, और फिर उनकी स्तुति करना चालू की। स्तुति ठीक वैसे किया है जैसे भगवान विष्णु की जाती है। तो वैसे कभी कभी भगवान विष्णु ही ब्रह्मा जी के पद पर काम करते हैं, अथवा यह असुर है इसलिए ब्रह्मा जी को ही भगवान बना रहा है, जो भी हो। तो जो भगवान के विषय में स्तुति की जाती है वही किया है, इसलिए मैं इसके स्तुति को नहीं ले रहा हूं। स्तुति किया, स्तुति करके अंत में मांगता है 35वें श्लोक में, यदि दास्यस अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यो त्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्नाभुन मम प्रभो। हे वरदोत्तम, वरदानाम उत्तमम, वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ। यदि अभिमतान वरान दास्यसि, यदि रियली सचमुच आप देना चाहते हैं मेरी इच्छा के अनुसार वर, मैं आपसे पूछता हूं कि आप सचमुच देना चाहते हैं। शायद ब्रह्मा जी ने कहा होगा हाँ भाई सचमुच देना चाहता हूं, देने के लिए ही आया हूं। तो कहता है यदि पहले लगा रहा है, यदि दास्यसि अभिमतान वरान, यदि हमारे इच्छा के अनुसार आप वर देना चाहते हैं तो पहला वर मैं आपसे ये मांग रहा हूं कि भूतेभ्यो त्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्माभुन मम प्रभु। आपके द्वारा रचित जितनी भी वस्तुएं हैं या जीव हैं उनके द्वारा मम मृत्यु मां अभूत, मेरी मृत्यु न हो। मैं आपने पत्थर बनाया है, आपने बम बनाया है, राइफल बनाया है, या जहर बनाया है, बहुत सा जीव बनाया, सर्प बनाया है, आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु न हो। तो हिरण्यकश्यप ये जानता था कि सब कुछ ब्रह्मा का ही बनाया हुआ है। ये सिंह देव तो ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, बल्कि ब्रह्मा उनके बनाए हुए हैं। यह इसका ज्ञान था। ये नहीं जानता था कि सारी सृष्टि वास्तव में भगवान के द्वारा बनाई गई, परंतु भगवान जिन वस्तुओं को बनाते हैं उसको सर्ग कहते हैं।
जैसे भूमि, जल, वायु, अग्नि में बना देते हैं। और इन पांचों को मिला मिला करके विसर्ग जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी बनाते हैं। विविध डिजाइन, गहना, शेप देना, ये देना। तो सर्ग की सृष्टि भगवान के द्वारा होती है। जैसे मान लीजिए कहीं घर बनाना हो और कोई व्यक्ति ट्रक से ला करके सारा उपकरण गिरा दे, इंग्रेडिएंट्स गिरा दे, जैसे सीमेंट, लोहा, लकड़ी, सब कुछ ला दिए और कुछ मिस्त्री मिल करके उसके कई डिजाइन करते। तो ब्रह्मा जी केवल डिजाइन बनाते हैं, मूल वस्तु वे नहीं लाते हैं। तो मूल वस्तु 5 हैं जिनको महाभूत कहते हैं। बहुत बड़ा स्टॉक, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनकी सृष्टि को सर्ग कहते हैं और इनको आपस में मिला करके और विविध प्रकार के देहों का जो निर्माण होता है उसे विसर्ग कहते हैं, जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को ये विश्वास था कि सब कुछ ब्रह्मा जी रचे, इसका ज्ञान। और कह रहा है कि आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु न। थोड़ा इसने ये सोचा है, भी बोलने में बड़ा चतुर था। अगर ऐसे कहता कि आप ये वर दीजिए कि मैं न मरूं, तो इसने सोचा कि शायद ब्रह्मा कह देगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसलिए ट्रिक से मांग रहा है कि आपके द्वारा रचित किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो, आप मुझे वर दीजिए। नान्तरम बहि, इतना तो मांग लिया, इतना ही काफी था। लेकिन अब मांग रहा है कि न अंतर, घर के भीतर मेरी मृत्यु न हो। कुछ लोग घर के भीतर मर जाते हैं, कुछ बाहर मरते हैं युद्ध आदि में। कहता है न बहि, घर में मैं न मरूं और न कहीं घर के बाहर मरूं। न दीवा, दिन में न मरूं, न नक्तम, न रात में। ये क्यों नहीं करे, मैं मरना नहीं चाहता। न मैं घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं, और सुनिए न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं। कोई मरेगा तो चाहे रात में मरेगा चाहे दिन में मरेगा, लेकिन वास्तव में जब मारा गया तो आधा सूर्य उगा था, आधा डूबा हुआ था, न रात थी न दिन। इसके सारे वचन ज्यों के त्यों रह गए और भगवान ने मार दिए बाद में। तो वर मांग रहा है नान्तर बहि, न घर के भीतर न बाहर, दीवा नक्तम, न दीवा न नक्तम, न दिन में मरूं न रात में मरूं। अन्यस्मादपि चायु है। और फिर कहा कि कुछ ऐसे आयुध हैं जो हो सकता है आप न बनाए हों, लेकिन उन आयुधों से भी मैं न मरूं। सबसे भारी डर इसको सुदर्शन चक्र से था, इसीलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि मैं नाम नहीं रख रहा है अपने बेइज्जती के डर से, अरे और किसी भी आयुध से मैं न डरूं, मैं न मरूं। ब्रह्मा जी कहे ठीक है, हो गया वरदान। नहीं सुनिए, न भूमो नाम बरे, न मैं भूमि पर मरूं न आकाश में मरूं। कुछ लोग वायुयान दुर्घटना में मर जाते हैं, सुना होगा। तो इसलिए कहता है मैं आकाश में न मरूं, न भूमि में मरूं और न जल में मरूं, न नरई न मृगई रति, न मनुष्यों से मारा जाऊं न पशुओं से, क्योंकि तत्काल ही इसका भाई पशु द्वारा मारा गया, बड़ा रूप धारण करके भगवान ने मारा। तो इसको याद आ गया कि कहीं विष्णु फिर दूसरा पशु बनकर न मारा। तो मांग रहा है कि न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। इसीलिए भगवान नर और पशु दोनों बनकर आ गए एक साथ। नृसिंह न मनुष्य था न सिंह था। तो सारी बुद्धि लगा करके अपने जीने का उपाय कर रहा है और जानता है विश्व सृष्टि बनाने वाला आया है, सबको मारने वाला, जन्म देने वाला आया है, तो उसी से पूरा लिखवा लूं, उसका साइन करा लूं, बस ठीक हो जाएगा। अब नहीं मरना है, न भूमि पर, न आकाश में, न मनुष्यों से, न पशुओं से। व्यसुधीर वासुमधीर वा, न तो मैं निष्प्राण वस्तु से मरूं न सप्राण वस्तु से मरूं। कभी कभी निर्जीव चीज से आदमी मर जाता है, जैसे तलवार से या पत्थर से, और कभी कोई जीव काट देता है, सांप, कुछ चीज से मर जाता है। तो सप्राण से मैं जीवित वस्तु से मरूं न अजीवित वस्तु से मरूं,
न सुरासुर महोर गए, न देवताओं से मरूं, न तो असुर मुझे मार सके, न तो बड़े बड़े नाग मुझे डस सके। सर्पों से न मरूं, मनुष्यों से, देवताओं से न मरूं, असुरों से न मरूं, मनुष्यों से, पशुओं से, वृक्षों से, किसी से न मरूं। अप्रतिद्वंद्वता युद्ध। और एक बात, एक और वर दीजिए कि मेरे जोड़ का कोई वीर इस पृथ्वी पर न हो। मैं जो भी युद्ध करूं उसमें सबको परास्त कर दूं, मैं विजयी बनूं सब में। और ऐक्यपत्यम च देहिनां, समस्त देहधारियों का, चाहे वो देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, कोई हो, मैं ही पति रहूं, स्वामी मैं रहूं सबका, सबके ऊपर मेरा आसन होना चाहिए। सर्वेशम लोकपालानां महिमानं तथात्मना। यहाँ तक कह रहा है कि जितने लोकपाल हैं, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, जमराज, और इनको जो जो पावर है, 8 लोकपालों को अकेले मैं सब धारण करूं, ये सब मेरे अधीन रहे, सबका पद मेरे हाथ में होना चाहिए। यहाँ तक कि तथा आत्मन, आपका जो पावर है, आपकी जो शक्ति है और पद है, सब हमको मिलना चाहिए। इतना करता है, समस्त लोकपालों की शक्ति मेरे हाथ में आनी चाहिए और आपका सारा पावर मेरे पास होना चाहिए। तपो जो प्रभाव जन्म रिष्ट करे चित, और ऐसा प्रभाव जो कभी भी समाप्त न हो, क्षीण न हो। जब आप वर देना चाहते हैं तो दीजिए, आपके पास जो भी शक्ति है, वैभव है, पद है, वो आप मुझे दीजिए। और इसके साथ ही साथ सब लोकपालों की मेरी मृत्यु न। तो ब्रह्मा जी बेचारे खड़े चकित हो गए लेकिन कह चुके थे कि दूंगा। एवं वृता सतत धृति हिरण्य कस्पूर था प्रादात तपसाते तो ब्रह्मस्तस्य दुर्लभ। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे और वास्तव में ब्रह्मा जी एक मिनिस्टर ऑफिसर की तरह है। कोई व्यक्ति यदि तप किया है तो उसका फल देना उनका कर्तव्य है, बंधे हुए। जैसे मान लीजिए कोई वेतन देने के लिए बैठा है किसी खिड़की पर, विंडो पर, तो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि वेतन देने वाले के साथ उसका झगड़ा हो कभी, लेकिन झगड़ा होता है कुछ भी हो, जब वो काम किया है, सरकारी आदमी है, तो वेतन तो देना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ इसका फाइटिंग हो गया तो इसलिए इसको नहीं दूंगा, नहीं, ये बंधा हुआ है, देना ही है उसे। तो इसी तरह ब्रह्मा जी कुछ नियम में बंधे, तपस्या का फल उन्हें देना ही पड़ेगा, तो दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तात, यद्यपि इस प्रकार के वर बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं कि तुमने बहुत तप किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी उसके द्वारा पूजित होकर अपने पुत्रों के साथ चले गए अपने लोक में। और इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने वर प्राप्त किया और स्वर्णमय इसका देह हो गया, गोल्डन देह, तो अपने भाई के वध का स्मरण करके और भगवान विष्णु से और द्वेष बढ़ा दिया। अब तो और शक्ति पा गया, पहले से ही द्वेष था, अब तो पहले ही भगवान को मारने की सोच रहा था कि इस शूल से उसकी गर्दन काटूंगा, और अब और तो कहना ही नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, एक तो रहली भाल दूसरी पवली कुदाल। तो इसका अर्थ है एक तो स्वयं ही भालू, भालू जानते हैं, भल्लूक, क्या उसको अंग्रेजी में बियर कहते हैं, क्या है? हाँ, रिक्ष, रिक्ष कहते हैं संस्कृत में, रिक्ष, जिसके शरीर पर केवल केश ही केश होता है, काला काला, भल्लूक संस्कृत में कहते हैं, भालू। तो उसके नख बड़े कठोर होते हैं, और हम लोगों ने जंगल में देखा है 2-2, 4-4 मीटर गहरा जमीन खोद करके और उसमें से कुछ निकालते हैं, ऐसे अपने हाथ से खोद करके, नख गहरा होता है। तो बताए जिसके हाथ ही इसमें कठोर है, नख कठोर है, और वो जमीन को खोद सकता है बहुत भीतर से, अगर इसको कुदाल मिल जाए तो कितना खानेगा। कुदाल समझते हैं ना, फावड़ा। तो एक तरह भाल ऐसे कहते, एक तो स्वयं ही भल्लूक है और ऊपर से कुदाल मिल जाए तो कितना छोड़ेगा, कितना खाना है।
बहुत ज्यादा खाने में। तो एक तो ऐसे ही प्रचंड असुर था, भगवान से बैर था, अब ब्रह्मा जी के द्वारा वर मिल गया। अब तो किसी को कुछ नहीं गिनता, सबसे पहले ये स्वर्ग पर चढ़ाई किया। और देवता लोग सुने कि हिरण्यकश्यप आ रहा है, वैसे लोग छोड़कर भाग गए, कोई युद्ध नहीं किए उसके साथ, सब भाग गए और जा करके देवराज इंद्र के भवन को ऑक्युपाई किया, वही अपना हेड क्वार्टर बनाया, जो सबसे अच्छा भवन है इस ब्रह्मांड में, जो स्वर्ग का भी मूल है, वहां रहने लगा। इस तरह बहुत बड़ा द्वेष किया भगवान के साथ। इसके अत्याचार की गाथा दी गई है। वास्तव में ब्रह्मा जी ने इसको वर दिया, इसी से ज्यादा बिगड़ गया। भगवान ने सिंहदेव जब हिरण्यकश्यप का वध किए, देवता लोग तो पहले नहीं आ रहे थे निकट, लेकिन बाद में जब आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा है, कहा है कि आप इस तरह से वर मत दिया कीजिए। ऐसा भागवत में लिखा गया। यह सोच करके वर दिया कीजिए, किसको वर दिए, सारी सृष्टि को तबाह कर दिया है, कर दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे बहुत अच्छा हुआ आपने मार दिया, इसको मार दिया। तो भगवान का मार तो दिया, लेकिन आप इस तरह से बिना सोचे समझे वर दिया करते हैं, ठीक नहीं। भगवान ने कहा है। तो किस प्रकार हिरण्यकश्यप स्वर्ग में रहकर शासन करने लगा और देवता लोग अंत में भगवान की शरण लिए। भगवान अभय वाणी देंगे, मत डरो, मैं मारूंगा उसको। ये कथा बाद में आई। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कुछ भी जो तपस्या करने लगे, हाँ, भौतिक तपस्या में जो शब्द है, कोई मंत्र हो, इनका भी कोई ब्रह्मा जी की, हाँ, कुछ न कुछ बोलता है। चाहे मौनी होकर तप कर रहा होगा, जो भी मानस जप कर रहा है, कुछ न कुछ करता है। समाज स्वर्ग भी जलने लगा था, तो अपना देश भी जलता होगा। नहीं, अपना क्यों जलेगा? वो जरूरी है। सांप के मुख में विष रहता है तो सांप को थोड़े विष चढ़ता है। दूसरे को चढ़ते या दूसरे को चढ़ता है। मंदराचल एक स्वर्गीय लोक में पर्वत है। वर्णन है मेरू पर्वत के चारों तरफ 4 पर्वत हैं। ये सब स्वर्ग में पर्वत है, इस पृथ्वी पर नहीं है। इसमें ज्ञानी उसको ब्रह्मा को तौर किया, लेकिन विष्णु का तौर किया। उसको ये ज्ञान नहीं था कि विष्णु बढ़ करके है ब्रह्मा से। वो तो ऐसा मानता था विष्णु का कोई पद ही नहीं है, तो ऐसा ही छिप कर रहता है, गुजारा करता है। देवता लोग उसको बहका दिए हैं, कुछ पैसा दे करके मरवाया करते हैं विष्णु। मतलब उसका कोई स्थान नहीं, झूठा इधर उधर घूमता रहता है। वैकुंठ का तो उसे पता था नहीं। ऐसे आजकल के बहुत से ज्ञानी लोग बनते हैं, जो ज्ञानी है, लेकिन पूछिए भगवान का क्या रूप है तो कहते रूप नहीं है भगवान का। तो तुम ज्ञानी क्या हो? आज तक भगवान के रूप कहीं ज्ञान नहीं हुआ, उनके धाम का, उनके नाम कहीं ज्ञान नहीं है। ज्ञानी क्या है? इसी तरह से हिरण्यकश्यप ज्ञानी था, लेकिन इतना ज्ञान उसे नहीं। जानता था कि विष्णु एक देवता है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पता नहीं कहाँ रहता है, क्या करता है।
ऐसा सुना था बाद में कि वैकुंठ में रहता है, तो वैकुंठ गया था विष्णु को मारने के लिए। भगवान वामन देव यह कथा बलि महाराज से कहे हैं, यदि आपके वंश में हिरण्यकश्यप हुआ था, ये तो विष्णु को मारने के लिए वैकुंठ चला गया। लेकिन भगवान विष्णु मायावियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वे उसी के हृदय में छिप गए और सब जगह खोजा, वैकुंठ में भगवान नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले, तो सोचा कि अब हमारे भय से लगता है उसका हार्ट अटैक करते। तो जब मर गया तो अब क्या बैर करना है फिर। लेकिन भगवान और ये कह रहे हैं कि आपके वंश में हिरण्याक्ष हुए, इतना बड़ा वीर कि आज तक विष्णु भगवान को जब भी उसके पराक्रम की याद आती है तो वे अपने को परास्त मानते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं वामन में कि विष्णु भगवान जीत गए हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके, लेकिन अपने को हारा हुआ मानते हैं। भगवान बलि को उकसा रहे हैं दान देने के लिए कि आपके वंश में एक से एक योद्धा हुए, एक से दानी हुए, उसी परंपरा में आप हैं, इसलिए आप पीछे नहीं रहेंगे, तो देंगे। तो बलि महाराज ने दिया भी, लेकिन भगवान तो छल से बोल रहे थे, बलि महाराज तो सीधे हृदय से दे रहे थे, कोई कपट उनमें नहीं। और इसकी जरूरत नहीं थी कि बलि को उकसाया जाए, बढ़ाया जाए दान देने के लिए, वो तो आप ऑलरेडी तैयार। लेकिन फिर भी ये भीख मांगने वाले कितना झूठ बोलते हैं या दूसरी दूसरी बातें बनाते हैं, भगवान इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अथवा जो व्यक्ति दान लेना चाहता है उसका कर्तव्य है कि दाता की प्रशंसा करे। भगवान लोक रीति को पूरा कर रहे थे, क्योंकि दाता जो है वो हमेशा ऊंचा है लेने वाले से। ऐसे भी देखिए, एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है, देने वाले का ऊपर रहता है ना। ये ऐसा देखा गया है। भगवान के पास जो है अद्भुत शक्ति होती है, तभी हम उनसे वर मांगते कि हमें ये आशीर्वाद दीजिए, तो वो सब तरह का आशीर्वाद दे सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति अपनी दिशा बता ले, तो अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तभी भगवान को उनसे डर कर क्यों भागना पड़ता है? जब वो किसी तरह का वक्त उनको देते तो वो अपने रक्षा भगवान से क्यों नहीं कर पाते? नहीं क्यों भाग के किसी दूसरे देवता के पास या कहीं और जाना पड़ता है? नहीं, भगवान लीला करते हैं, भगवान भागते नहीं हैं, तो भागने की लीला करते हैं। जैसे मान लीजिए जरासंध के डर से भगवान कृष्ण भागे, लेकिन वास्तव में भय से नहीं भागे। वो जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था। एक बार वो क्या किया, जब 17 बार कृष्ण बलराम उसको हरा दिए, मथुरा में जाता था, चढ़ाई करता था, सेना मारी जाती थी और उसको छोड़ देते थे वो लोग। तो 18वीं बार उसने निश्चय किया कि अब युद्ध करना ठीक नहीं, अब वन में तपस्वी बनकर रहना चाहिए। लेकिन उसके पक्ष के राजाओं ने कहा कि नहीं, हिम्मत मत हारो, एक बार और देखो। तो उसने अपने देश के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया भोजन के लिए और दक्षिणा दिया। तो वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे उसको, विजयी भव, सुखी भव। तो उसने पूछ दिया कि तुम लोग ब्राह्मण हो तो विजयी होने का वर दे रहे हैं, तो सच वर दे रहे हो कि झूठा बोल रहे हैं? और यदि इस बार मैं हार गया कृष्ण से, तो आ करके सभी ब्राह्मणों को कत्ल करूंगा जिनको खिलाया हूँ इस समय। तुम लोगों का वरदान जब सत्य नहीं होगा तो ऐसे ब्राह्मण को जीने से फायदा क्या है? सबको मारूंगा। अब तो सब ब्राह्मण कांपने लगे और उन लोगों ने भगवान कृष्ण के पास एक पत्र लिखा कि हे प्रभु, आप तो अजय हैं, स्वयं भगवान है, आपको कौन परास्त कर सकता है, लेकिन हम लोगों की जान की रक्षा के लिए आप हारने का नाटक कीजिए, आप रण छोड़ भी बन जाइए, आप रण छोड़ करके भागिए, नहीं तो हम सबको मार देगा। तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध छोड़कर भागते, युद्ध छोड़ करके भागने वाले की कहीं पूजा होगी, लेकिन देखिए रण छोड़ राय जी कितनी पूजा होती है। भगवान युद्ध छोड़ करके भागे और वही लीला आज गाई जाती है।
वो तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने किया। तो इस तरह से और समय में भी वो लीला करते हैं, तो वो कैसे भाग सकते? लीला मात्र है। भगवान निष्प्राण सप्राण कुछ नहीं, भगवान है। वो प्राकृत वस्तु के विषय में कहा जाता है कि प्राण है, जैसे हम लोग सब प्राण हैं। तो सब प्राण का क्या मतलब है? प्राण का अर्थ है प्राणवायु, हवा, प्राण। तो हम आत्मा अलग है, देह अलग है, प्राण भी अलग है, लेकिन भगवान का देह, उनकी आत्मा, उनका सब कुछ एक चीज है, इसलिए उनको सब प्राण भी नहीं कहेंगे। सब प्राण सब तब कहेंगे कि प्राण के साथ, मतलब प्राण अलग है, वह व्यक्ति अलग है, लेकिन एक समय साथ में हो गए। लेकिन भगवान तो नख से सिख तक एक वस्तु है। ऐसा नहीं कि उनमें प्राण अलग है और वे अलग हैं, आत्मा अलग है, इसलिए वो सप्राण भी नहीं है। निष्प्राण का तो कोई सवाल ही नहीं है। और हिरण्यकश्यप ने शुरू में ही कहा कि आपके द्वारा सृष्टि, आपके द्वारा रची हुई किसी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान तो ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, बल्कि ब्रह्मा उनके पुत्र हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। तो भगवान सप्राण भी नहीं है, निष्प्राण भी नहीं है, तो चिन्मय चिद्घन वस्तु है, आत्मा है। महाराज उसने बोला था कि मैं विष्णु को बहुत क्रोधित था, उनको हराऊंगा, लेकिन ये तो नहीं बहुत माना कि मैं विष्णु को हरा पाऊंगा या विष्णु मेरे को नहीं मार पाएगा। अच्छा, वो तो एक का नाम क्यों रखो, तो कह दिया कि मुझे कोई न जीत सके। मतलब वो तो मांगा कि मैं युद्ध में किसी से न हार सकूं और एक ही राजा रहूं। वो तो मांगा है, उसमें विष्णु का नाम क्यों रखे? सबको अपने अंदर रख करके बोला है, ये कहा है। हाँ, और वैसे उसके मांगने से ब्रह्मा जी थोड़े दे सकते थे। ब्रह्मा जी के हाथ में है थोड़े भगवान का हराना और सिखाना। आत्मा क्या है और प्राण क्या है? प्राण का अर्थ है हवा, जिसको प्राण वायु कभी कभी कहते हैं। प्राण जैसे सांस चल रही है, फेफड़ा चालू है, इसको प्राण कहते हैं। कभी कभी आत्मा के लिए ही प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन प्राण वास्तव में भिन्न वस्तु है। देह अलग चीज है, प्राण अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। आत्मा के कारण शरीर में चेतना आदि होती है, लेकिन प्राण के कारण सांस चलती है, शरीर में काम करता है। वो आत्मा तो प्रकृति से बिल्कुल विलक्षण वस्तु है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है जिसकी उपस्थिति से शरीर में चेतना का संचार होता है, बोलता है, खाता है, पीता है। भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा के विषय में बहुत लोग आश्चर्य से कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् चैवन्यः शृणोति वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैवन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेदं चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं आश्चर्य जैसा कुछ लोग इस आत्मा का वर्णन करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, और कुछ लोग तो सुनकर और बोलकर भी नहीं जान पाते हैं कि क्या चीज है। भगवान स्वयं ही गीता में कहते हैं ये तो आश्चर्य में वस्तु है। आत्मा मतलब जीव, वो प्राण से भिन्न वस्तु है। जीवात्मा और आत्मा एक ही? जी हाँ, जीवात्मा और आत्मा एक ही वस्तु है, लेकिन दो अवस्था में उसके दो नाम हैं। जीवात्मा उसके जीव या जीवात्मा उसे उस समय कहते हैं जब वह लिंग शरीर में कर्ममय बंधन वाले शरीर में बंधा रहता है, जीव भूत उसको कहते हैं। और जब आत्मा अपने स्वरूप में होता है तो उसको ब्रह्म भूत कहते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भूत मतलब कर्म बंधन में बंधा हुआ। जैसे आप कहिए कि एक आदमी में और एक कैदी में क्या अंतर,
कैदी भी आदमी ही है ना, वो भी आदमी ही है, लेकिन कैद की अवस्था में है तो उसको कैदी कहते थे। आत्मा जब जीव भूत होता है, मतलब सूक्ष्म शरीर में बंधा होता है, कर्म बंधन में रहता है, तो इसको जीव भूत कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। जिसका देह है, प्राकृत देह, उसको जीवात्मा कहते हैं। लेकिन जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में होता है, कर्म बंधन से परे, तो उसको आत्मा कहते हैं या ब्रह्मभूत कहते हैं। वो स्थिति उसकी होती है। महाराज आपने कहा कि ब्रह्मा जी के लिए तरह से फल वो देती है। हाँ, तो किसी भी चीज के लिए या किसी भी आशय को लेकर हिरण्यकश्यप ने की तरह कहती है, लेकिन उसका मोटिव, उसका मूल, उसका कारण था रॉन्ग। उसने छोटी चीज के लिए विष्णु जी को हराऊंगा, उसको प्राप्त करूंगा। किसी चीज की यदि तपस्या जाए तो उसका फल ब्रह्मा जी देते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ही देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और लोगों के द्वारा देते हैं। जैसे कोई पढ़ाई करता है तो प्रोफेसर उसको रिजल्ट देता है, कुछ काम करता है तो जैसे फैक्ट्री में या सरकारी दफ्तर में तपस्या किया, पढ़ाई किया, तो फल देने वाले लोग हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी के एजेंट हैं। अब ऐसे समर्थ नहीं कि ब्रह्मा जी डायरेक्ट आकर के फल दें। सब जगह फल मिल रहा है ना, कोई खेती करता है तो खेती का फल मिल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई का फल मिल रहा है, और प्रमोशन होता है, क्या क्या होता है, ऐसे होता है, तो हो ही रहा है। लेकिन वास्तव में सब ब्रह्मा जी को मालूम है। तो गलत भी हो उसका इंटेंशन फिर भी ब्रह्मा जी देते हैं। ऐसे हिरण्यकश्यप का गलत था, लेकिन ये स्वाभाविक था। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं न मरूं, मैं सबसे बड़ा बनूं, कौन नहीं चाहता है? चाहता है ना, लेकिन वो तो पहले से ही उम्मीद है कि मैं बड़ा सबसे हो नहीं पाऊंगा, इसीलिए इच्छा ही नहीं होती है ना। पहले से जीव के अंदर भावना है कि मैं सबसे बड़ा नहीं हो पाऊंगा, सोचने से क्या होगा। लेकिन उसके मन में यह महत्वाकांक्षा थी, मैं सबसे बड़ा होऊंगा, और हो भी गया। तो वह वास्तव में लौकिक दृष्टि से रॉन्ग नहीं है, लेकिन दिव्य दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से वह अशुभ वासना है। इस तरह की वासना हो कि मैं ना मरूं, मैं अजर हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं। लेकिन जो कुछ भी हो, कोई तप करता है, सत्कर्म करता है या पाप करता है, तो इसका फल ब्रह्मा जी देते हैं। पाप वो भगवान ने दिया हुआ है, वो ऋषि ने दिया हुआ है, वो ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। इसलिए हाँ, सोचे क्या हमको उसे क्या मतलब है, कहीं से नहीं है, कुछ नहीं है। वो ब्रह्मा जी थोड़े दिए, तो आप डायरेक्ट भगवान आकर दिए। वो भगवान का मंत्र जप रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो भगवान आए। वहाँ धारा दूसरी है। ब्रह्मा जी क्या फल देते, उनको खुद ही वो लोग प्राप्त नहीं है, तो कैसे देते? अगर कोई गलत उद्देश्य से करता है तब भी भगवान प्रसन्न करवा देते हैं। हाँ, वो गलत कितना गलत है अब तो भगवान जानते हैं, तो उसके अनुसार उसको फल देते हैं। मृत्यु होती है तो पार्थिव शरीर से जीवात्मा निकल जाता है, तो आत्मा तो शरीर में रहता है। प्राण भी शरीर में रहता है या प्राण शरीर से प्राण नहीं रहता है। प्राण तो केवल इस स्थूल शरीर में रहता है। केवल स्थूल शरीर में प्राण रहता है, उसमें प्राण नहीं रहता। प्राण इसका मतलब प्राण एक हवा है, हवा को प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये हवा के कारण शरीर काम कर रहा है वास्तव में।
हवा के कारण टीका हुआ है। वैद्य लोग बताते हैं जहाँ बात रोक हो जाए, हवा बिगड़ जाए तो शरीर काम नहीं करता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। 10 प्रकार की हवा इस शरीर में काम कर रही है, 10 तरह प्राण है जो हम सांस लेते हैं।